पक्का करने के लिए खगोल का भी वर्णन किया, भूगोल का वर्णन किया। हर शास्त्रों में, कोई भी पुराण हो, कोई भी शास्त्र हो, सृष्टि का वर्णन दिया जाता है, इसलिए कि पक्का करिए। तदुपरांत नरक के विषय में बताया। जो भक्ति करते हैं उनके पापों का क्षय हो जाता है। पापियों के लिए नरक होते हैं, प्रायश्चित से पाप करते हैं और तीव्र भक्ति योग से जीव के अंदर की वासना कट जाती है, पाप से बच जाता है, कल्याण हो जाता है। अजामिल की कथा बताती है कि नाम से काम दूर होता है, लेकिन पूरे मनोयोग से परमात्मा में लग जाना। तदुपरांत आपने दक्ष की कथा सुनी, वृत्तासुर की कथा सुनी, विश्वरूप की कथा सुनी, 49 मरुदगण की कथा सुनी, भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण किया। बहुत सुंदर प्रहलाद जी का चरित्र रहा है। हमने तो अति संक्षिप्त में आपको श्रवण कराया कि हमें अपना मन, बुद्धि, चित्त सब कुछ परमात्मा में लगाना है। कितनी भी आपदाएं आए, लेकिन अपने मन को हटाना नहीं है। जितने आप कहते हो, बहुत लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि जो जितनी भक्ति करता है, पूजा करता है, उसको उतने ही कष्ट मिलते। अरे भैया, कितनी भक्ति करी, कितनी पूजा करी है, तो हम कहते हैं परीक्षा किसकी होती है? जो पढ़ाई करता है, जिसने क्लास ज्वाइन करी है, उसी की तो परीक्षा होगी। जिसने क्लास ही नहीं ज्वाइन करी है, पढ़ाई ही नहीं करी, उसकी परीक्षा क्या होगी? तो जो सुख दुख है, कष्ट है, ये परीक्षाएं हैं, और ये परीक्षा के साथ साथ आपके पाप कट रहे हैं। अब परीक्षा में आप सफल होते हो या असफल, ये आपकी पढ़ाई पे, आपके अभ्यास पे, आपकी साधना पर निर्भर करता है। कहते हैं सुख दुख या जग में जान पड़े सब कोई, ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। जो ज्ञानी है, जो समझदार है, वो तो ज्ञान से काट देता है, और जो अज्ञानी है वो हाय हाय करता रहता है। इसलिए हम तो कहते हैं कोई कुछ प्रतिकूल भी हो ना, बिना प्रभु की इच्छा के कुछ भी नहीं होता है। एक मंत्र समझ के मान लो, भक्त की परीक्षा है, जो भक्ति करा उसके लिए भक्त की परीक्षा है, भगवान की इच्छा है, बाकी सब अच्छा है। भगवान कहते हैं परिणाम की जो है चिंता मत करो, फल की इच्छा मत करो कर, लेकिन ऐसा नहीं है कि फल की इच्छा नहीं करनी, परिणाम की चिंता नहीं करनी है, तो कर्म भी ठीक से नहीं करना ना। कर्मों में पूरी कुशलता होनी चाहिए, लेकिन फल की आकांक्षा से रहे। तो प्रहलाद जी ने भक्ति नहीं छोड़ी। आगे त्रिपुर दहन की कथा सुनाते हैं। एक मैं दानव है जिसने तप किया, वरदान प्राप्त किया, और 3 पुर हैं बना लिए। ये महल थे सोने का, चांदी का, लोहे का, विमान जैसे। ये विमान क्या कहो, महल क्या कहो, पूरे नगर थे। और वो मैदानों इन 3 पुरों में छिप कर रहता है और देवताओं को सताता है, कष्ट देता है। देवता इससे तंग होकर के शिव जी के शरण में गए। इसने वरदान ये मांगा था, जब 3 पुर एक दिशा में हो, एक साथ हो, तब मेरी मृत्यु। शिव जी
इसमें दानों से युद्ध करते हैं। लेकिन होता क्या है, युद्ध में जितने दानव मारे जाते हैं, मैं दानव उनको अमृत के कुंड में डाल देता है। उसके पास एक अमृत का कुंड था, वो सारे के सारे फिर जीवित उठते हैं। दूसरे दिन फिर वैसे ही असुरों की सेना। अब तो शिव जी को युद्ध करते करते अनेक दिन बीत गए, लेकिन दैत्यों का संहार होता गया थे फिर जी उठते। भगवान विष्णु ने, श्री कृष्ण ने देखा आप कोई आए तो वहीं रोकना, ये ड्यूटी है। जो किनारे बैठे हैं वो यहीं रोके, मंच के पास आने नहीं दे, कथा में बाधा होती है, इसीलिए डोरी बांध दी जाती है। कथाओं में बांध देते हैं ना कि मंच तक कोई नहीं पहुंचे। मन ही मन प्रणाम करिए, नहीं तो कल से वो भी इंतजाम करना पड़ेगा ना। भगवान श्री कृष्ण गाय का रूप धर के आते हैं और उस कुंड के अमृत को पी जाते हैं। अब शंकर भगवान युद्ध कर रहे हैं, जिन असुरों का संहार करते हैं, कुंड में डालते हैं, लेकिन असुर जीवित नहीं होते हैं। शंकर भगवान ने क्या धनुष पे एक बाण चढ़ाया और तीनों पुरों को उसी बाण से जला करके भस्म कर दिया। तब से भोलेनाथ का क्या नाम पड़ गया? त्रिपुरारी। बोलो त्रिपुरारी भगवान की जय, तालियां तो बजा दो। बोलो शंकर भगवान की जय। आगे श्री सुखदेव जी सनातन धर्म का वर्णन करते हैं। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन को 4 चरण में बांटा है। समाज में 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जीवन के 4 चरण हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जन्म से लेकर 25 वर्ष की अवस्था ब्रह्मचर्य आश्रम की है। प्रत्येक आश्रम के अपने धर्म हैं, प्रत्येक वर्ण के अपने धर्म हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में यज्ञोपवीत धारण करिए, गुरुकुल में जाइए, गुरु की सेवा करिए और शिक्षा दीक्षा की प्राप्ति करिए। गुरु की सेवा का बहुत महत्व है ना। यज्ञोपवीत ब्रह्म सूत्र है। आजकल यज्ञोपवीत आप लोग कब कराते हो? विवाह के 2-4 दिन पहले। ब्रह्म तेज कहां से आएगा? ओज बढ़ता है, ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होती है। इसलिए 3 वर्ण में जनेऊ धारण करना आवश्यक है। बिना जनेऊ के यज्ञ का अधिकार नहीं है, पूजन का अधिकार नहीं है, गृहस्थ में प्रवेश का अधिकार नहीं है। सिर्फ इसीलिए 2-3 दिन पहले यज्ञोपवीत करा देते हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को जनेऊ धारण करना चाहिए, शूद्रों के लिए जनेऊ का विधान नहीं है। ब्राह्मण बालक का जनेऊ 7 वर्ष की अवस्था में